हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफलता के शिखर पर। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का जो अध्याय 13 है वो अभियोजनवाद आदि से संबंधित है। तो आइए चर्चा करते हैं इसकी जो मुख्य धारा है उनसे, क्योंकि आपको एग्जाम में सीधे ही कोई धारा भी पूछ सकते हो और उस धारा में संबंधित जो प्रावधान है उनके बारे में सीधा पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और साथ ही किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो धारा 298 है कि नगरपालिका अभियोजित कर सकेगी, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि जो नगरपालिका है, अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, अगर किसी इस अधिनियम के किसी नियम को, उपविधि को क्या करता है, उल्लंघन करता है, तो मुख्य नगरपालिका के आदेश पर, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसके आदेश पर, तो मुख्य नगरपालिका अगर क्या करता है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यदि क्या करता है, निर्देश देता है, तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ वाद ला सकते हैं। तो आपसे एक प्रश्न सीधा पूछा, इस धारा से आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा सकेंगे कि पहला कि धारा 298 किससे संबंधित है, तो धारा 298 संबंधित है नगरपालिका अभियोजित कर सकेगी, और इसके लिए आदेश कौन देगा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी आदेश देगा। फिर है धारा 299, धारा 299 संबंधित है अपराधों के अभियोजन के संबंध में शक्तियां, यानी कि जो अपराध अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसकी प्रोसेसिंग कैसे की जाएगी। तो सबसे पहले जो नगरपालिका के पास 3 या 4 प्रकार की शक्तियां होती है। पहली है कि वो व्यक्ति से क्या कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, दूसरा क्या है कि वह व्यक्ति को जो अपराध, जो वाद उसके खिलाफ अगर हमने वाद चलाया है तो उस वाद को वापस भी ले सकते हैं। और अगर राज्य सरकार ने ऐसे अपराधों का प्रशमन कर रखा है या उसको हटा रखा है तो ऐसे अपराधों को वापस हटा भी सकते हैं। तो ये 3 प्रकार की शक्तियां हैं वो धारा 299 के अंतर्गत नगरपालिका को प्राप्त है। फिर धारा 300 है नगरपालिका की संपत्ति के नुकसान की पूर्ति कैसे की जाए, यानी कि अगर कोई व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति के अपराध के कारण या किसी की गलती के कारण अगर नगरपालिका किसी संपत्ति के नुकसान हो जाता है तो उसकी जो वसूली है वो कैसे की जाएगी। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा। अगर नोटिस देने के बाद भी वो वसूली नहीं करता है, अगर वो वसूली का भुगतान नहीं करता है तो उसके बाद फिर क्या किया जाएगा, मजिस्ट्रेट को कहा जाएगा और मजिस्ट्रेट क्या करेगा, फिर नगरपालिका की जो संपत्ति का नुकसान हुआ है उसका अवधारण करेगा और फिर उस व्यक्ति को वारंट जारी करेगा। फिर है धारा 301, धारा 301 में है कि कतिपय अपराधों का संज्ञेय और जमानती होना, यानी कि कुछ अपराध ऐसे भी है जिनको क्या है, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उससे क्या होगा कि वह जमानत प्राप्त करने के योग्य भी होगा। तो वो धाराएं कौन सी है, वो धारा है 167, 236, 245, 297 ए, 297 बी और 297 सी, यानी कि इन धाराओं के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वो क्या होंगे, संज्ञेय भी होगी और जमानतें भी होंगी। तो ये धारा 301। फिर है धारा 302, प्रक्रिया त्रुटि युक्त होते हुए भी कर स्तंभ विधिपूर्ण होगा, यानी कि जो नगरपालिका द्वारा जो कर वसूल किया जाता है लेकिन वो कर विधिपूर्ण होगा, चाहे अगर आपने कोई मांग कर नोटिस में या किसी परफॉर्म में अगर आपने कोई गलती कर दी है या फिर वो उसके त्रुटिपूर्ण है, तो अगर वो त्रुटि युक्त है तो भी वह व्यक्ति जो होगा वो क्या होगा, जो कर लगाया जाएगा वो विधिपूर्ण होगा, वो अविधिपूर्ण नहीं होगा। फिर धारा 300 दी है, 303 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, कि वाद द्वारा अनुकल्पी प्रक्रिया अपनाया जाना, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जिसके ऊपर नगरपालिका का जो व्यय है वो बकाया है और उसने अभी तक भुगतान नहीं किया है और नगरपालिका ने उसे नोटिस भी दे दिया, लेकिन फिर भी वो क्या करता है कि व्यय का भुगतान नहीं करता है। आपको पता है कुछ लोग होते हैं जो ढीठ होते हैं, यानी कि वो जो लातों की भूत है वो बातों से नहीं मानते, तो फिर उनके खिलाफ क्या कर सकता है, नगरपालिका न्यायालय सक्षम अधिकारी के सामने या किसी सिविल न्यायालय के सामने वाद प्रस्तुत कर सकती है। फिर धारा 304 है नगरपालिका उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद, यानी कि नगरपालिका जो होती है उसके विरुद्ध भी कोई व्यक्ति वाद ला सकता है। नगरपालिका उसके जो अध्यक्ष है, उसके उपाध्यक्ष है या कोई सदस्य या कोई कर्मचारी है उसके विरुद्ध भी वाद ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, एक नगरपालिका या उसके अधिकारियों के विरुद्ध व्यक्ति को नोटिस लाना होगा और उस लिखित नोटिस में वादी, यानी कि जो वाद करने वाला है उस व्यक्ति का नाम व पता, वाद का कारण क्या है और किस प्रकार के क्यों वाद कर रहा है, उसकी क्षतिपूर्ति की रकम, इन सब का एक तो उसमें वर्णन किया जाएगा और जो नोटिस लिखने के बाद, नोटिस भेजने के बाद उसमें ये भी लिखा जाएगा कि नोटिस उसने प्राप्त कर लिया है, और उसके बाद
2 महीने के बाद क्या होगा, लिखित नोटिस जो था अगर उसने प्राप्त कर लिया, अगर किसी अधिकारी ने, तो प्राप्त करने के 2 महीने के बाद उनके विरुद्ध क्या लाया जाएगा, वाद लाया जा सकेगा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने महीनों के बाद, लिखित नोटिस देने के कितने माह के बाद अधिकारियों के विरुद्ध वाद लाया जा सकता है, तो 2 माह के बाद अधिकारियों के विरुद्ध वाद लाया जा सकता है। फिर धारा 305 है कि कतिपय मामलों सिविल न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का मंजूर नहीं किया जाना, यानी कि कुछ मामलों में जो सिविल कोर्ट होगा वो टेम्परेरी इंजेक्शन नहीं जारी करेगा। पहला होगा कि अगर कोई व्यक्ति या किसी अधिकारी के या किसी कर्मचारी या अधिकारी के विरुद्ध इस किसी कार्य को करना या किसी कार्य को रोकने के लिए अगर कोई रीट जारी की जाए, यानी कि अगर ऐसा कहे, अगर कोई जो वादी करने वाला है अगर ऐसा कहे कि ये जो कर्मचारी है इसकी नियुक्ति सही नहीं है या ये निर्वाचित सही प्रकार से नहीं हुआ है, तो आप इसके लिए अस्थायी निषेधाज्ञा लाओ, तो ऐसा सिविल न्यायालय नहीं करेगा। या फिर किसी व्यक्ति या किसी कर्मचारी या अधिकारी या फिर नगरपालिका के निर्वाचन पर रोक नहीं लगा सकेगा। तो यह है धारा 305। धारा 305 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसको ध्यान रखिएगा कि कुछ मामलों में सिविल न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का मंजूर नहीं किया जाना, यानी कि वो अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दे सकती। फिर धारा 306 समझौता करने की शक्ति। अभी आपने पढ़ा कि नगरपालिका के ऊपर भी कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, वाद ला सकता है। तो नगरपालिका क्या कर सकती है कि उस व्यक्ति से क्या कर सकती है, समझौता भी कर सकती है कि आप हमारे ऊपर वाद है जो उसको वापस ले लीजिए, और अगर उसके कोई ऊपर व्यय या कोई रकम संदेह है तो वो नगरपालिका रिद्धि में से भी दे सकती है। फिर धारा 307 है नगरपालिका अभिलेखों को साबित करने की रीति। अगर नगरपालिका के अंतर्गत आने वाले जितने भी रिकॉर्ड है, रसीद है, चाहे कोई उनके ऑर्डर की प्रति है, कोई रजिस्टर है या किसी डॉक्यूमेंट में कोई एंट्री है, उसको जो सक्षम अधिकारी है, जो नियुक्त अधिकारी है, वो अपने हस्ताक्षर करके उसको क्या कर सकता है, प्रमाणित कर सकता है। और अगर आप उसे कोर्ट में क्या करते हो, प्रथम साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करते हो, तो वो मान्य होगा। फिर धारा 308 है दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नगरपालिका के कर्मचारियों को समन करने पर निर्बंधन है, यानी कि कोई भी कोर्ट है वो क्या कर सकता है, नगरपालिका के कर्मचारी या अधिकारी को किसी दस्तावेज को लेकर उपस्थित होने के लिए नहीं कह सकता। जहां पर आप ये समझो कि अगर नगरपालिका के ऊपर अगर कोई वाद नहीं है, किसी और का कोर्ट में वाद चल रहा है, और कोर्ट क्या कहता है नगरपालिका से कि आपके कर्मचारी को वो दस्तावेज, कोई रिकॉर्ड है, कोई रजिस्टर है, मैप है, नक्शा है या फिर कोई विवरण पत्रिका है वो लेकर, या कोई आदेश की प्रति है वो लेकर कोर्ट में भेजो, तो ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको कोर्ट में अगर आपको वो अभिलेख देखना है, वो डॉक्यूमेंट देखना है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, धारा 307 के अंतर्गत प्रमाणित करवा के कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। और आपको पता है कि भाई नगरपालिका का उसमें कोई वाद चल भी नहीं रहा है और फिर भी आप उसे बुला रहे हो, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो ये थी धारा 13 है, अध्याय 13 है अभियोजन वाद आदि। उसमें आपके जो टोटल 11 सेक्शन है, जो टोटल 11 धारा है, उनका विवरण। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, एंड चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि जो आगे भी आपके इसकी जो धारा है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।